राधे कृष्ण दोस्तों। श्री राधा कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ऐसी भक्ति जो निरंतर हो, ऐसी भक्ति हो जिसमें संसार के सुख की चाह ना हो। केवल श्री जी के सुमिरन में, उनके रूप माधुर्य में, उनके लीला माधुर्य में हम डूबे रहे। गदगद सूर नैना सजल दंपत्ति रय रय भीय, अर्थात नेत्रों से प्रभु के रूप को देख असुख प्रवाह हो रहा हो, आनंद की मग्न में शरीर में रोमांच हो रहा हो, कंठ केवल नाम से प्रवाहित हो रहा हो, हृदय में श्री युगल सरकार विराजमान हो। ऐसी रूप माधुरी में साधकों को रहना चाहिए। ऐसी भक्ति हृदय में होनी चाहिए जिसके लिए स्वभाव परिवर्तन होना अनिवार्य है। यदि हमारा सांसारिक स्वभाव हो, भोग वासनाओं को भोगने का प्रभाव हो, राग द्वेष का स्वभाव हो, मान अपमान का प्रभाव हो, यदि प्रभाव स्वभाव यही बना रहा तो हमारी उपासना हमें इस भक्ति रस में नहीं पहुंचा पाएगी। और जब तक हम इस भक्ति रस में नहीं पहुंचेंगे तब तक कृपा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए ऐसी भक्ति रस को प्राप्त करने के लिए हमारा स्वभाव बदलना अनिवार्य है। हमारे हृदय में जब ये दो बातें आने लगेगी तब हमारा स्वभाव अपने आप बदल जाएगा। पहली बात ये कि हमारे ऊपर हमारे श्री आराध्य देव की, श्री गुरुदेव की अपार कृपा है ऐसा मानना। असीम कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। साधकों को कृपा को सुख सुविधा धन अनुकूलता में नहीं तोड़ना चाहिए। कृपा तो अपार महामहिमामय प्रेम स्वरूप श्री प्रियालाल के चरणारविंद में ही पहुंचा देती है। कृपा की महिमा सुख सुविधा धन अनुकूलता से बहुत बढ़कर है। इन सबसे कृपा की तुलना नहीं हो सकती। कृपा तो अपने आप में महामहिमामय का अखंड स्वरूप है जो सीधे श्री जी के चरणारविंद का आस्वाद देती है। चाहे जीवन में हम कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे सुख में हो या दुख में, इन दोनों परिस्थितियों में कृपा का प्रभाव तो महामंगलमय ही साबित होता है। इसलिए साधकों को सबसे पहले वर्ण करना चाहिए कि हमारे ऊपर श्री श्यामा श्याम की असीम कृपा है, श्री गुरुदेव की अपार कृपा है। ये हो गई पहली बात जिसे स्वभाव में लाना अनिवार्य है, जिससे कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं दूसरी बात जो बड़ी महामहिमामय है। श्री जी की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए और पूर्ण विश्वास से निरंतर भजन में हमें रहना चाहिए। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य विषय है। हम यदि हमारे स्वभाव को नहीं बदल पाए तो हमारी उपासना का हमारे ऊपर क्या ही प्रभाव पड़ा। स्वभाव बदलने के लिए दो बातें अत्यंत आवश्यक है। पहली बात कि हमारे ऊपर प्रभु की असीम अपार कृपा हमारे ऊपर है। श्री राधा रानी की, श्री ठाकुर जी की, हमारे श्री आचार्य गुरुदेव की जो भी आप भाव करे, जो भी निष्ठा करे, उनकी हमारे ऊपर अपार कृपा है। पक्का समझना, इसी से वास्तविक कृपा प्राप्त होगी। पर कृपा को अनुकूलता और नाना प्रकार के भोग सामग्री में ना तोले। कृपा केवल प्रभु की प्राप्ति कराने के लिए ही होती है। चारों तरफ से कृपा ने हमें घेर लिया है, जिसके चलते हमें जल्द ही प्रभु का साक्षात्कार होगा, प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव होगा। ऐसा दृढ़ नियम अपने स्वभाव में हमेशा हमेशा के लिए लाए। अपने लक्ष्य को दृढ़ रखे कि इस जन्म में किसी पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति स्त्री पुरुष प्रेम से हम राजी नहीं होंगे। मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है और बिना भगवत प्राप्ति के मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। ऐसा नियम स्वभाव में डाल के चले, फिर निश्चित रूप से आपको वास्तविक कृपा प्राप्त होगी, जिससे प्रभु की प्राप्ति आपको निश्चित स्वरूप से होगी। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।